नमस्कार दोस्तों, जॉब न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज की पहली नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए। जॉब लोकेशन यहाँ पे पहले मेंशन कर दी गई है, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर एंड महाराष्ट्र। तो पोस्ट है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है 3850। एजुकेशन की बात करें तो आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर किसी भी रीजनल रूरल बैंक में ऑफिसर पोस्ट के आपके पास 2 इयर्स की एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बताया गया है कि 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में आपका लोकल लैंग्वेजेस में एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है 30 इयर्स। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए नील, जनरल EWS OBC के लिए 750 रखी गई है। फिर आपको ऑनलाइन करना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है 16 अगस्त से पहले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई है। जो स्टार्टिंग जो डेट है अप्लाई करने की वो है 27 जुलाई। लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई करने की एंड पेमेंट फ़ी करने की 16 अगस्त। एंड प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट रखी गई है 31 अगस्त। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट के लिए 5 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये नोटिफिकेशन जारी की गई है अक्रॉस इंडिया। मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 16, जिसमें से अनरिजर्व 8, EWS के लिए 1, OBC 4, SC 2, ST 1 एंड PW के लिए 2। जॉब लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर ये सिटीज़ दी गई है। इनमें से किसी भी सिटी में आपका पोस्टिंग हो सकता है। एक सिटी में एक पोस्टिंग के लिए वैकेंसी निकली है। एज दी गई है मैक्सिमम 30 ईयर्स, लेकिन अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की, एंड अगर आप OBC से है तो आपको 3 साल की, एंड PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने हिंदी में मास्टर डिग्री की है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। या फिर अगर आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री की है तो ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और डिटेल में जानकारी के लिए आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ऑफिशियल नोटिस भी चेक कर सकते हैं। और एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मेंशन की गई है वो है आपके पास हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन में डिप्लोमा एंड एक कोर्स सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आपने किसी सेंट्रल या स्टेट ऑफिस में ट्रांसलेशन का काम किया है तो आपके पास एक 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे बता दी गई है, वो रिफंडेबल नहीं है। अगर आप SC ST PWD एंड वुमेन है तो आपको कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल EWS OBC MOBC से है तो आपको 500 पेमेंट करना पड़ेगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। 10 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म भरना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मैनेजर, डायरेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। मैनेजर की पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 21। एज दी गई है मैक्सिमम 45 इयर्स, लेकिन अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की, OBC MOBC है तो आपको 3 साल की, एंड अगर आप PWD कैंडिडेट है तो 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे स्केल रहेगी 32, 1,10,000 ग्रेड पे 14,500 पर मंथ। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग या फिर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में से आपको किसी भी स्ट्रीम में आपको मेजर लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, एंड आपका मिनिमम सेकंड क्लास आना ज़रूरी है। एंड एक्सपीरियंस दी गई है 8 साल असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट में। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 12। एज दी गई है नॉट मोर देन 40 इयर्स, लेकिन अगर आप SC ST के लिए 5 साल, OBC MOBC के लिए 3 साल एंड PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पे स्केल है 30,000 से 1,10,000, ग्रेड पे है 13,900। क्वालिफ़िकेशन दी गई है इंजीनियरिंग, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में से आपके मेजर के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है। साथ ही साथ बता दी गई है कि मिनिमम सेकंड क्लास आपका आना ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4, जिसमें से मैकेनिकल की है 3 एंड सिविल की है 4। एज की अगर बात करें तो 38 मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। एंड SC ST के लिए 5 साल, OBC MOBC के लिए 3 साल एंड PWD के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे स्केल रखी गई है 30,000 से 1,10,000, ग्रेड पे 12,700। एजुकेशन की बात करें तो सिविल या मैकेनिकल में आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री होना
बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 12, जिसमें मैकेनिकल की 6, सिविल की 3 एंड इलेक्ट्रिकल की 3। एज दी गई है मैक्सिमम 38 ईयर्स एंड कास्ट के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे स्केल रखी गई है 14,000 टू 60,500 विद ग्रेड पे 8,700। क्वालिफिकेशन बताया गया है आपके पास मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक की इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। क्राइटेरिया जो मेंशन की गई है, आपको असम का परमानेंट रेजिडेंट होना पड़ेगा एंड आपको एक पीआरसी सर्टिफिकेट भी इशू करना है। एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 250, एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी के लिए 150 एंड अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी नील रखी गई है। फ़ी आपको ट्रेजरी चालान के थ्रू पेमेंट करनी है हैंड अकाउंट पे, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपने जो ट्रेजरी चालान के थ्रू पेमेंट किया है उसका एक प्रिंट आउट कॉपी भी आपको अपने एप्लीकेशन फ़ी के साथ सेंड करना है। अप्लाई आपको ऑफलाइन करनी है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म डाउनलोड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अच्छे से फिलअप करके नीचे दिए गए एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन लेटर सेंड करना है। याद रखिए, अप्लाई करते टाइम एनवेलप पे बोल्ड एंड कैपिटल लेटर पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज हैदराबाद की तरफ से स्टेट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर यंग फेलोज़ एंड अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ऑल इंडिया जॉब है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10, पे स्केल है 55,000 पर मंथ, एज दिया गया है 30 to 50। क्वालिफिकेशन बताया गया है आपका इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट या फिर इनमें से किसी में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज दिया गया है क्लास 10 में 60, 12 में 50, ग्रेजुएशन में 50 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 पर मार्क्स आना कंपलसरी है। नेक्स्ट है यंग फेलो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 250, पे स्केल है 35,000 पर मंथ, एज दिया गया है 25 से 30 के बीच। क्वालिफिकेशन बताया गया है आपका इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट या फिर इनमें से किसी में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज दिया गया है क्लास 10 में 60, 12 में 50, ग्रेजुएशन में 50 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 पर मार्क्स आना कंपलसरी है। नेक्स्ट है क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन की टोटल पोस्ट है 250, पे स्केल है 12,500 एंड एज दी गई है मैक्सिमम 40 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो। 5 ईयर्स का आपके पास ग्रुप लीडर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपको इंग्लिश बोलना, हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज लिखना और बोलना दोनों आना पड़ेगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है 10 अगस्त से पहले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तरफ से साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 185। डिसिप्लिन वाइज पोस्ट या जो वैकेंसी है वो डिवाइड कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, मैथमेटिक्स, सिविल एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैकेंसी वाइज अलग अलग रखी गई है। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो लिस्ट दी गई है वो आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। एज दी गई है अनरिजर्व एंड EWS के लिए 28, OBC के लिए 31, SC के लिए 33 ईयर्स। एप्लीकेशन फ़ी जनरल EWS एंड OBC के लिए 100, SC, ST, PWD एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए नील रखी गई है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर लें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की तरफ से लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड लैब असिस्टेंट की पोस्ट है A। क्वालिफिकेशन दी गई है आपके साइंस सब्जेक्ट में 12 पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका 2 इयर्स का मेडिकल लेबोरेटरी डिप्लोमा होना आपके पास ज़रूरी है। साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सैलरी दी जाएगी 70,040 पर मंथ। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है A। क्वालिफिकेशन दी गई है आपका 12 पास होना ज़रूरी है। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना पड़ेगा और लेबोरेटरी असिस्टेंट में 1 साल की ट्रेनिंग की जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। सैलरी रखी गई है 14,910 पर मंथ।
तो अप्लाई करने के लिए आपको एक इंटरव्यू अटेंड करना है, जिसमें आपको अपने रेज्यूमे साथ ही साथ फ़ोटो एंड आपके सारे जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। 12 अगस्त को सुबह 10 बजे से ये इंटरव्यू शुरू होगी। वीडियो को पोस्ट करके आप एड्रेस नोट कर लें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी चिरांग की तरफ से डॉक्टर, स्टाफ नर्स एंड अदर पोस्ट के लिए कोविड-19 पेंडेमिक के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस की पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 20। क्वालिफिकेशन दी गई है आपके पास किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस डिग्री होना ज़रूरी है। एज दी गई है मैक्सिमम 60, रेमुनरेशन 50,000 पर मंथ। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स, नंबर ऑफ पोस्ट है 15। क्वालिफिकेशन दी गई है बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आसाम इंस्टीट्यूट की तरफ से। एज दी गई है मैक्सिमम 43 एंड सैलरी दी जाएगी 18,000 पर मंथ। नेक्स्ट है एएनएम की, टोटल पोस्ट है 15। क्वालिफिकेशन दी गई है एएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना पड़ेगा किसी भी आसाम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एज दी गई है मैक्सिमम 43, सैलरी दी जाएगी 18,000 पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट है क्लीनर की, टोटल है 10 पोस्ट। क्वालिफिकेशन दी गई है क्लास 8 स्टैंडर्ड आपको पास होना पड़ेगा, सैलरी दी जाएगी 15,000 पर मंथ। अप्लाई करने के लिए आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। आपको अपना एक रेज्यूमे, पासपोर्ट एंड आपकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो क्वालिफिकेशन की हो या फिर एक्सपीरियंस को, वो आपको लेके जाना है। यहाँ पे बता दिया गया है डेट हो 14 अगस्त को इंटरव्यू लिया जाएगा। वेन्यू दी गई है कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी ऑफिस चिरांग। टाइम दिया गया है 11 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।